हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल 1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डीएक्स। तो ये एग्जांपल्स किस बेस्ड पर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे इसमें? पहला स्टेप हम क्या करेंगे इसमें? हम साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? फिर एक्स किसके बराबर निकलेगा? साइन टी। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा? डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी डी टी। तो ये आ जाएगा डी एक्स किसके बराबर निकलेगा? कॉस टी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी एक्स इज, क्या रखा हमने उसको? टी। तो बन जाएगा टी स्क्वायर। डी एक्स क्या आ जाएगा? कॉस टी डी टी। तो आ जाएगा ये। तो फिर क्या होगा? फिर हमें चूज करना है कि किसको पहला फंक्शन लेंगे, टी स्क्वायर को कॉस टी को। हम क्या करते हैं? यूज आईलेट, LATE, आईलेट। पहला क्या आता है? अलजेब्रिक फंक्शन। फिर क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला फंक्शन कौन लेंगे हम? टी स्क्वायर। दूसरे को क्या लेंगे हम? कॉस टी। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी डी टी किसके बराबर है? पहला फंक्शन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज कॉस टी डी टी माइनस integration of differentiation of first function which is differentiation of t square is 2t and integration of cos t, integration of cos t is sin t dt, है ना। हमने इसका इंटीग्रेशन किया, हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया यूज टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos t is sin t माइनस, है ना, माइनस 2 बार। अब क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी साइन टी डी टी। अब फिर से हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टी साइन टी। तो क्या आ जाएगा? -2। अब पहला फंक्शन कौन लेंगे हम? टी। फिर लेंगे हम साइन टी बाई आईलेट रूल, आईलेट, है ना। पहले क्या आता है? अलजेब्रिक फंक्शन। फिर क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमने लिया पहले टी, फिर क्या लिया हमने? साइन टी। तो क्या आ जाएगा? पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस टी आ जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस कॉस टी डी टी, है ना। फिर क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टाइम्स माइनस टी कॉस टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज प्लस साइन टी, प्लस क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? प्लस कॉन्स्टेंट। तो फिर क्या निकलेगा? फाइनली क्या निकलेगा? टी स्क्वायर साइन टी माइन प्लस 2t कॉस टी प्लस 2 साइन टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो हम t की जगह वापस फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x। तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x इसका होल स्क्वायर साइन टी किसके बराबर है? x के बराबर, है ना। हमें किसके फॉर्म में आंसर लिखना है? x के फॉर्म में, क्योंकि t दिया हुआ नहीं है ना। तो प्लस 2 टाइम्स t इज साइन इनवर्स ऑफ x, cos t इज साइन t x के बराबर है। तो cos t किसके बराबर होगा?
रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो वहां से यही निकला, प्लस क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन टी इज एक्स, प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, है ना? हाँ, तो चलिए अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, आगे चलते हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल 2। तो चलिए एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 क्या है? एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स dx। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना, ये सीबीएसई में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को चूज करेंगे कि हमें कौन सा फंक्शन पहले लेना है। तो आइलेट पहला कौन सा लेंगे हम? आई क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला फंक्शन कौन लेंगे हम? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और दूसरा कौन लेंगे? एक्स, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आ जाएगा पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? आ जाएगा ना इसका डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब क्या करेंगे हम? साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। अब माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, क्यों? अभी पता चल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या लिखेंगे ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? डिवाइड में क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, है ना? समझ में आ रहा होगा, 2 लिखेंगे तो आ जाएगा ये। फिर क्या करेंगे हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है नीचे माइनस एक्स स्क्वायर। हम ऊपर क्या करेंगे, हम 1 को ऐड करेंगे और माइनस भी 1 करेंगे, तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? हम इसको माइनस एक्स स्क्वायर को ये बनाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या बन गया यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा काम आसान होगा इससे। तो फिर क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसे कैसे लिखेंगे, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको dx हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना? हमने इसको ऐसे फिर लिखा। फिर क्या करेंगे हम फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ, तो क्या बच जाएगा, ये ऊपर क्या है पावर इसका 1, नीचे क्या है 1 बाई 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2, तो क्या बच जाएगा 1 बाई 2, है ना? तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसको ये लिखा dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना? आ जाएगा ये। फिर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2
इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? यहाँ पर इंटीग्रेशन है ये, है ना, वो किसके बराबर होता है? तो हम उसको यहाँ पर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो हम इसे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? a साइन थीटा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा? पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx किसके बराबर आ जाएगा? cos थीटा d थीटा। तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा dx किसके बराबर है? cos थीटा d थीटा। तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमें पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर निकलेगा? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? हाफ को हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा। तो आ जाएगा ये हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो फिर क्या करेंगे हम? 1/2 साइन 2 थीटा को कोई क्या लिखेंगे हम? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा। तो आ जाएगा 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम वापस? एक्स। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम? कॉस थीटा यहाँ से रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कैसे? बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से कॉस थीटा हमने ये निकाला, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 2 प्लस थीटा, थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। तो आ जाएगा ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ये एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। हमने थीटा को क्या पुट किया? फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो पहले इसको चेक करते हैं कि ठीक हो गया है या नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर गलत हो गया हमारा, यहाँ पर क्या करना था हमें? -1, है ना। यहाँ पर +1 किया, तो यहाँ पर क्या करना था? -1। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस, फिर कहाँ आ जाएगा माइनस? हाँ, यहाँ पर माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें थोड़ा गलती हो गई थी, तो चलो आपको समझ में आया होगा हमने कैसे ये किया, अप्रोच इसको कैसे किया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए इसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ पावर 4 dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग इस 2 को इस पावर में चढ़ा दिया x के पावर में, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या है? एक्स रेज़ पावर 4
dx। अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड में ला सकते हैं इस लॉग की। तो क्या बन जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। हमने इसको ये माइनस में है तो ये क्या हो जाता है डिवाइड में, तो बन जाएगा ये। तो फिर क्या होगा एक्स, तो क्या बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स रेज़ पावर 4 dx। तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हम यहाँ भी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ला सकते हैं। वो कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक जो x है यहाँ पर एक्स रेज़ पावर 4 में हम एक x को रूट के अंदर लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये आएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, क्योंकि हमने एक x को इसके अंदर ले लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम पुट करेंगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब हम 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा एक्स रेज़ पावर -2, तो बन जाएगा -2 एक्स रेज़ पावर, यहाँ पर प्लस 1 चढ़ा दिया तो बन जाएगा -1, है ना, -1 सॉरी -3, तो बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। पर हमें किसकी जरूरत है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब की, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो -2 को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा डी टी माइनस डी टी बाई 2 इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो फिर क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया था, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी हमने पुट किया था, है ना। पुट, इसको अच्छे से लिखते हैं, पुट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फिर हमने डिफरेंशिएट करके ये लाया, तो क्या बन जाएगा रूट टी लॉग ऑफ टी डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस माइनस को हम बाहर लेंगे डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2, तो बन जाएगा ये हमारा फाइनली। फिर क्या करेंगे फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको, है ना। तो चलिए यहाँ पर करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हाफ को हम बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी लॉग टी डी टी, है ना। यहाँ से ये आ गया, तो हो गया हमारा काम। अब हमें कौन सा फंक्शन हम पहले लेंगे, रूट टी या लॉग टी। तो पहले क्या आता है आई लेट, ILATE लेट। पहले कौन सा फंक्शन आता है लॉगरिथमिक, तो हम एल लॉग ऑफ टी को पहला फंक्शन लेंगे और रूट टी को सेकंड। तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, ये -12 बाहर ही है। पहला फंक्शन log t इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन क्या आ जाएगा t रेज़ पावर 1/2 प्लस 1 किया 1/2 प्लस 1 किया, तो क्या आ जाएगा t रेज़ पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, है ना। आ जाएगा ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज log ऑफ t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज t रेज़ पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो आ जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन अब आसान है हमें,
है ना, हमारा आधा काम हो गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना। अब तो आसानी है, -12 log ऑफ log t, है ना, t⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2। माइनस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³/2। यहाँ पर हम t को ऊपर चढ़ा देते हैं तो बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो क्या आ जाएगा, t⁻1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, +1 जरा देंगे 1/2 में +1 डिवाइड भी करेंगे 1/2 + 1 3/2 है। सॉरी, ये थोड़ी माइक बंद हो गई थी, माइक्रोफोन, है ना। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने log ऑफ t लिखा, t⁻³ - 4/9 t⁻³ ऐसे हमने किया। फिर हमने t को वापस सब्स्टिट्यूट किया 1 + 1/x।